हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश डायरेक्ट सर। आज हम बात करें क्लास 10th और 12th के सेक्शन सी के बारे में। क्लास 10th और 12th में दोनों में ही सेक्शन सी 10-10 नंबर का देखने को मिलता है। और दोनों में ही एक महत्वपूर्ण सेक्शन माना जाता है। दोनों ही एग्जाम से, दोनों ही बोर्ड एग्जाम्स में ये एक महत्वपूर्ण सेक्शन माना जाता है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th और 12th के लिए सेक्शन सी। लेट्स स्टार्ट नाउ। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आपको क्लास 10th और 12th दोनों के लिए बहुत यूजफुल है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसका पार्ट 1 सक्सेस सी में आज स्टार्ट कराया जा रहा है। और आप इस वीडियो के माध्यम से जितने भी आपको ये क्वेश्चंस कराए जाएंगे, आपको पूरे के पूरे आपको क्वेश्चंस के आपको एक्सप्लेनेशन में दिया जाएगा। इन एक्सप्लेनेशन को आप जरूर देखें इसको ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप। लिखा गया है ही नोज द बॉय। बॉय बॉय किस में आता है? आपको एक लिविंग केस में आता है। बॉय किसके लिए आता है? एक लिविंग केस के लिए आता है। इज बियरिंग अ बिग शॉर्ट है ना। ये वो बिच इज ऑप्शन देखिए आप। बिच बिच का प्रयोग किस लिए किया था बेटा? आपका नॉन लिविंग के लिए किया था। बिच का प्रयोग बेटा किस लिए किया जाता है आपका? और नॉन लिविंग के लिए यूज किया था, इसलिए इसे वो बिस्तार वेरिंग। वेयर को बेटा आपको एक प्लेस को बताता है। वेयर आपको एक प्लेस का बताता है। बचा कौन सा आपका ना हु क्या बताता है आपका ना? एक लिविंग केस के लिए बताता है फॉर सब्जेक्टिव केस। लिविंग के लिए इसका प्रयोग किया था, इसलिए इसे बेटा हु है ना एकदम करेक्ट आंसर माना जाएगा। दूसरा देखिए आप। दूसरा क्वेश्चन। हिज ब्रदर हिज ब्रदर इज आरजे इन अ लोकल रेडियो चैनल। इसमें आपको आर्टिकल्स का प्रयोग करना है। ए एन और दा का प्रयोग ना करना है इस जगह पे। तो इस आरजे में आपको क्या लगाना है इस जगह पे? ए आएगा, एन आएगा या दा आएगा इस जगह पे। तीनों में से क्या आएगा इस जगह पे? तो चलिए आप इधर देखिए आप इसको। देखिए आर्टिकल्स कब एन का प्रयोग किया जाता है, कब ए का प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा देखिए आप। आर्टिकल एन का यूज है ना फॉर वोवेल साउंड। वोवेल साउंड का यूज किया जाता है। वोवेल साउंड मीन्स है ना स्वर ध्वनि के लिए। हिंदी में जो अपन बोलेंगे इनको तो स्वर ध्वनि निकल के आती है। तो यदि अपनी वोवल साउंड निकल के आएगा तो अपन आर्टिकल एन का यूज क्या करेंगे? आर्टिकल एन का यूज कब करेंगे? जब स्वर ध्वनि आएगा जब। अब हिंदी में आ से लेकर के डॉट 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 है ना अंगा तक, इनमें करीब 13 जो वर्ड है हिंदी में ना, करीब 13 वर्ड्स है ना आपको स्वर ध्वनि में देखने को मिलते हैं। तो इनमें किसका प्रयोग किया जाएगा? आर्टिकल एन का यूज किया जाएगा। जबकि आर्टिकल ए का यूज कब किया जाएगा? फॉर कॉन्सोनेंट साउंड। फॉर कॉन्सोनेंट साउंड, नॉट कॉन्सोनेंट वर्स, कॉन्सोनेंट साउंड। किस लिए आपका प्रयोग किया जाएगा? कॉन्सोनेंट साउंड के लिए इसका प्रयोग ना किया जाएगा। तो कॉन्सोनेंट साउंड जबकि अपन बात करें इस जगह पे, कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में अपन बात करें इस जगह पे ना, देखिए फॉर कॉन्सोनेंट साउंड व्यंजन ध्वनि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। व्यंजन ध्वनि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ये जो व्यंजन ध्वनि है, व्यंजन ध्वनि हिंदी में का से लेकर के ज्ञा ज्ञानी तक के बीच में आता है। अगर का से लेकर ज्ञा ज्ञानी तक के बीच में यदि आपको देखने को मिलेगा तो इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा? आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा। जबकि आ से लेकर के अंगा तक के बीच में आएगा तो किसका प्रयोग किया जाएगा? आर्टिकल बेटे ना एन का प्रयोग ना किया जाएगा। क्लियर बात है? अब बात करेंगे एग्जाम्पल्स। देखिए मैंने इस जगह पे कहा आपसे है ना एरोप्लेन, एरोप्लेन कह दिया। अब एरोप्लेन में ये जो पहला जो वर्ड है, इससे अपना कोई लेना देना नहीं है। इसको जब अपन लिखेंगे, इसको जब अपन लिखेंगे तो एरोप्लेन ऐसे लिखा है। तो एरोप्लेन में पहला शब्द क्या है आपका? ये वाला है। जब ये वाला जो शब्द बेटे पहले ना आया तो इसको अपन देखेंगे इस जगह पे कि आर्टिकल में ये जो पहला जो शब्द है वो इसमें आता है कि बेटे ना इसके अंतर्गत आता है। तो एयरप्लेन में आपको पता है आई ए डी का ये जो देखने को मिलता है वो किसमें देखने को मिलता है बेटे ना? वो इस जगह पे ना आपको देखने को मिलेगा ना स्वर ध्वनि में। इसलिए इस जगह पे क्या प्रयोग किया बेटा? आपको एन का यूज किया जाए। किसका प्रयोग किया जाए बेटा? आपका एन का यूज है ना किया जाएगा। दूसरा देखिए आप एग्जाम्पल है ना एलिफेंट। एलिफेंट फिर से वही एलिफेंट में ये फिर से शब्द है, इसलिए क्या है इसका, इसमें फिर से किसका प्रयोग किया जाएगा बेटा? आपका एन का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है बात है तक? इसके एग्जाम्पल्स देखिए आप है ना। इस जगह पे फिर से कह दिया आपसे यूरोपियन। यूरोपियन की बात करें तो पहला जो वर्ड सर है यूरोपियन। यूरोपियन में पहला वर्ड किसका आ रहा है बेटा? में या का आ रहा है। तो इस ये या किसके बीच में आता है बेटा? ये व्यंजन है। हिंदी में क्या है बेटा ना? ये व्यंजन है। तो व्यंजन के पहले किसका प्रयोग किया जाएगा बेटा ना? आपका ना आर्टिकल ये का यूज किया जाएगा। क्लियर बात है तक? ठीक है।
तो इस प्रकार से एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। अगर करियर आपसे और एग्जाम्पल देखिए आप इस जगह पे, ए बॉय, बॉय में पहला वर्ड किसका आ रहा है, बी का, बा बॉय, गर्ल, ए गर्ल, गर्ल को देखने पर क्या मिलेगा अपन को, है ना, देखने को मिलेगा। तो इन सब में किसका प्रयोग किया जाएगा बेटे ना, आर्टिकल ए का प्रयोग ना किया जाएगा। तो आप इतना ध्यान रखिए इस जगह पे ना कि आर्टिकल एन का ये यूज है फॉर वोवल साउंड के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, स्वर ध्वनि के लिए। और स्वर ध्वनि कौन कौन से होते हैं हिंदी में बेटे ना, आज से लेकर के अंगा तक है ना बेटे ना 13 वर्ड्स हैं जो पाए जाते हैं, वो आपके स्वर ध्वनि में आते हैं। दूसरी बात, आर्टिकल जो ए है इस जगह पे कौन फोर कॉन्सोनेंट साउंड के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, फोर कॉन्सोनेंट साउंड, व्यंजन ध्वनि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और का से लेकर के ज्ञान ज्ञानी तक के बीच में ये कौन से पाया जाता है बेटा, आपके कॉन्सोनेंट है ना साउंड देते हैं। ये बात क्लियर यहाँ तक। एग्जाम्पल देखिए, एन एरोप्लेन, एन एलिफेंट, उसके बाद ए यूरोपियन, ए बॉय, ए गर्ल, इस जगह पे देखने को मिलेगा। क्लियर बात यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन फर्स्ट में अपना हु सही था क्योंकि ये लिविंग के लिए आया था इसलिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में अपना देखा कि आर जे, अगर अपन आर जे के बारे में बात करें, आर जे तो आर ऐसे लिखा जाएगा आर जे। पहला भी वर्ड किस में जाएगा बेटे ना, वो किस में जाएगा बेटे ना, फोर बबल साउंड, इसलिए इस जगह पे किसका प्रयोग किया बेटा, आपका आर्टिकल एन का यूज है ना किया जाएगा। आपका आर्टिकल ए गलत माना जाएगा, आर्टिकल दा आएगा नहीं इस जगह पे, किसको करेक्ट माना जाएगा बेटा ना, आर्टिकल एन का यूज है ना किया जाएगा इससे। आगे देखिए, देयर इज नॉट, नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए किसका प्रयोग किया जाता है थोड़ी देर में बात करेंगे। वाटर, वाटर किसे, इस जगह पे वाटर भी ना आपका अनकाउंटेबल में देखने को मिलता है। अनकाउंटेबल के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अनकाउंटेबल के लिए किसका प्रयोग ना किया जाता है, और नेगेटिव सेंस में। तो नेगेटिव सेंस में सम का प्रयोग तो करते नहीं है, तो आपका सम तो ऑप्शन खत्म हो गया आपका। बचा कौन कौन सा आपका ना, एनी और मैनी। जो एनी का जो प्रयोग है इस जगह पे ना, वो आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो एनी का यूज है, एनी का यूज फॉर काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए किया जाता है, वो भी नेगेटिव है ना सेंस में। क्लियर बात आता है। ये जो मैनी है इस जगह पे, मैनी का प्रयोग बेटी ना किया तो जाता है किसमें, केवल काउंटेबल में, नेगेटिव में किया तो जाता है लेकिन किसमें है ना, केवल है ना काउंटेबल किया जाता है। इसलिए इस जगह बेटा आपका मैनी भी है ना नहीं है, बचा क्या ऑप्शन है बेटा आपका ना एनी, इसलिए इस जगह पे किसका प्रयोग किया बेटा आपका, एनी का यूज है ना किया जाएगा। क्लियर बात आता है। तीन क्वेश्चन क्लियर हुआ आपके ना। नंबर 4 देखिए आप, ही हैज मैनी प्लेस, ही हैज, ये हैज आया हुआ है, और ये जो है किसमें बता रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट को बता रहा है। और प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में कौन सी जाती है बेटा, बी3 देखने को मिलती है। बी3 कौन सी है इस जगह पे ना, फर्स्ट फॉर्म है ये, सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। तो ये इस जगह पे क्या माना जाएगा बेटा, आपको रिटर्न है ना एकदम करेक्ट ना माना जाएगा। बिकॉज ऑफ सेंटेंस कौन से टेंस में आपको दिया गया है, क्योंकि टेंस आपका जो दिया गया है वो प्रेजेंट परफेक्ट में दिया गया है, और परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म पाई जाती है आपकी ना, थर्ड फॉर्म में पाई जाती है। क्लियर बात होता है। नंबर 4 देखिए, सॉरी नंबर 5 देखिए आप। नंबर 5 में आपको दिया गया है, आई टेक योर पेन, क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूँ। तो इसमें आपसे परमिशन मांगी जा रही है। परमिशन के लिए हमेशा किसका भी यूज़ किया जाता है, आपका मेरा यूज़ किया जाता है, यूज्ड और नीड का यूज़ है ना अपन नहीं करते हैं। नंबर 6 देखिए, बी, उसके बाद देखिए 2 आया हुआ है, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, आउट, शुड और मस्ट। मॉरल्स केवल अकेला इनमें से जो जिसके बाद में, आउट के बाद में हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है बेटा ना, 2 का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस जगह पे बेटा ना एकदम आउट सही माना जाता है। आउट के बाद में क्या आता है, हमेशा बेटे 2 आता है, जबकि ना शुड के बाद में कोई 2 देखने को नहीं मिलता है, शुड और मस्ट के बाद में कोई भी 2 देखने को ना नहीं मिलता है। तो बी आउट 2। नेक्स्ट वन देखिए, नंबर 7, व्हेन आई वाज यंग, व्हेन आई वाज यंग, आई वाज, बॉस मतलब क्या बता रहे हैं इस जगह पे, पास्ट के लिए बताया जा रहा है, पास्ट के लिए बताया जा रहा है इस जगह पे। और पास्ट के लिए हमें किसका इस्तेमाल करते हैं, कैन का या कुड का। तो कैन का इस्तेमाल तो बेटा प्रेजेंट के लिए करते हैं, कुड का इस्तेमाल का एकदम यानी इसमें सही माना जाएगा इस जगह। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन एकदम सही रहेगा बेटा इस जगह पे ना, कोड देखने को मिलेगा। क्लियर बात यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट वन, आई हैव नॉट बॉट, आई हैव नॉट बॉट, नेगेटिव सेंस दे रहा है बॉट। थर्ड फॉर्म आई इज अपन मिल्क टुडे ना, सब आएगा कि मैनी आएगा, सम का प्रयोग अपन नेगेटिव में करते नहीं, अभी थोड़ी देर में अपन ने पहले बता दिया था। बच्चा कौन सा बेटा आपका एनी, इस ऊपर क्या है बेटा एकदम है ना एनी करेक्टर सब माना जाएगा। हाउ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट को अपन ये काउंटेबल में डाला जाता है, काउंटेबल, और काउंटेबल किसका प्रयोग करते हैं अपन मच या मैनी का। तो देखिए मैनी का जो यूज है, मैनी का यूज अपन करते हैं काउंटेबल के लिए, मैनी का यूज किसमें करते हैं, काउंटेबल के लिए। जबकि मच का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं अपन है ना बेटा, फॉर अनकाउंटेबल के लिए। किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा ना, फॉर अनकाउंटेबल के लिए। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है किस लिए जा रहा है बेटा ना, काउंटेबल में जा रहा है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाए बेटा ना एकदम है ना, आपको मैनी का प्रयोग किया जाएगा, मच का प्रयोग ना नहीं किया जाएगा। क्लियर बात आता है। उसके बाद है कि हाउ, शुगर,
सुअर कैसा बेटा आपका अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल किसका प्रयोग किया है? थोड़ी देर पहले बताया आपको ना, मच का यूज किया था, मैंने का प्रयोग ना अपन नहीं करते इस जगह पर। क्लियर बात आता है। तो अभी तक आपको 10 क्वेश्चन है ना करा दिए गए। नंबर 11 पे देखिए आप। द अर्थ। अर्थ एकदम सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ में हमेशा आपको पता है ऐसे ही इसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इस जगह पे क्या आएगा? मूव आएगा। मूव है ना, नहीं आएगा इस जगह पे। सेम क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 12 आपका ना ही ऑलवेज है ना। ऑलवेज में देखकर आप ऐसा मत देखिए इस जगह पे ऐसा आया हुआ है, तो आपको है ना क्या मिल रहा है? आपको सिंगुलर सेंस में प्रयोग किया जा रहा है इस जगह पे। सिंगुलर के लिए किसका यूज किया था? हमेशा कम का यूज किया था, आपका कम का यूज है ना नहीं करते हैं। क्लियर बात आता है ना? ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। गंगा। गंगा इज ए सेक्रेड रिवर। गंगा का एक पवित्र नदी है। पवित्र स्थानों या नदियों के नाम से पहले हमेशा किसका प्रयोग किया था बेटा? आपका आर्टिकल दा का यूज किया था। ए और एन का यूज है ना अपन नहीं करते हैं। इससे क्या आएगा ना, आपका आर्टिकल दा देखने को मिलेगा। अरण इज द टॉलेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, अरण इज द टॉलेस्ट। टॉलेस्ट में पीछे क्या है बेटा? आपका ईएसटी देखने को मिला है। जब ये ईएसटी लगा हुआ है तो इससे क्या बेटा ना, ये ईएसटी क्या बताता है हमको? सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बताता है। किसके बारे में? सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बताता है। और ये सुपरलेटिव जो डिग्री है ना, इस जगह पर सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा किसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा? आर्टिकल दा का यूज किया जाता है। नो की ना कि बेटे ना आपका ए और एन का। क्लियर बात आता है? आपको क्लास में बता दिया था लास्ट टाइम पे। इज फादर इज एमएलए। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार कई बार आ चुका है इस जगह पर। एमएलए को जब अपन देखेंगे और इसको अपन लिखेंगे इस जगह पर एमएलए, चाहे तो वो आपके क्वेश्चन है ना एमएलए का हो, चाहे आपका एमए का क्वेश्चन हो, ये दोनों ही क्वेश्चन है ना सेम माने जाते हैं। दोनों ही क्वेश्चन आपके ना सेम है ना माने जाते हैं। एमएलए को जब अपन लिखेंगे इस जगह पर, तो एम को ऐसे इस तरीके से लिखा जाएगा, और एम को इस तरह से यहाँ पे भी लिखा जाएगा एम। तो एम में जो पहला जो वर्ड है इस जगह पे क्या है ना, आईएडी का, इसलिए इस जगह पे क्या है बेटा? आर्टिकल एन का यूज है ना किया जाएगा। तो दोनों में ही आपका इस जगह पे आर्टिकल एन का यूज है ना किया जाएगा। आर्टिकल एन माना जाएगा इस जगह पे, ए और द गलत माना जाएगा इस जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप ना। दे हैव बीन प्लेइंग हेयर। दे हैव बीन प्लेइंग हेयर। तो जो हैव बीन प्लेइंग हेयर इस जगह पे आया हुआ बेटा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है, और उसमें इसे बताएगा मॉर्निंग। तो बेटा आपको पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमेशा सिंस का प्रयोग किया जाता है, तो सिंस है मॉर्निंग। और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हमेशा फोर का इस्तेमाल किया जाता है। इतना ध्यान रखिए आपको। आगे देखिए इस जगह पर, दे विल गो टू दिल्ली। दे विल गो टू दिल्ली मंडे। मंडे क्या है? वीक। एक आपके हफ्तों के नाम है, और हफ्तों के नाम के लिए बेटा ना हमेशा आर्टिकल ऑन का यूज किया जाता है। आर्टिकल ए और एन एट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्लियर बात ना था? तो यहाँ पे क्या सही माना जाएगा? इस जगह पे ऑन माना जाएगा। बी बेन टू कश्मीर है ना। मंथ के लिए हमेशा किसका इस्तेमाल किया जाता है बेटे ना? वो मंथ के लिए हमेशा इस्तेमाल किया जाता है बेटा आपका इन का, और ऑन और एट का इस्तेमाल है ना नहीं करते हैं। क्लियर बात है यहाँ तक? चलिए आगे देखिए। हिज अंकल डाइड। हिज अंकल डाइड। डाइट के बाद में क्या देखने को मिलेगा? तो चलिए आइए थोड़ा इधर देखिए, इसके बारे में, डाइट के बारे में सुनिए आप लोग। देखिए डाइट की दो कंडीशन से ना बनती हैं। यदि डाइट के बाद में ऑफ भी आता है, और डाइट के बाद में आपको है ना फ्रॉम भी देखने को मिलेगा। डाइट के बाद में आपको ना फ्रॉम भी देखने को मिलेगा, और ऑफ भी देखने को मिलेगा। डाइट के बाद में यदि आप ऑफ लगा रहे हैं, यदि डाइट के बाद में यदि आप ऑफ लगा रहे हैं, तो आपको मतलब ऐसी मृत्यु जो कि आपको किसी बीमारी से होती है, जो बीमारी से होती है, तो लगेगा डाइट ऑफ है ना। अगर किसी भी इंसान की मृत्यु, अगर किसी भी इंसान की मृत्यु बीमारी के अलावा, बीमारी के अलावा किसी भी अन्य चीज़ से होती है, अगर बीमारी के अलावा किसी अन्य चीज़ से उसकी मृत्यु ना होती है, तो आपका डाइट ऑफ की जगह पे, फिर डाइट ऑफ की जगह पे किसका प्रयोग किया जाएगा इस जगह पे ना? डाइट ऑफ की जगह पे आपको प्रयोग करना पड़ेगा इस जगह पे ना फ्रॉम का। किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको ना? फ्रॉम का इस्तेमाल है ना करना पड़ेगा। ये बात क्लियर है यहाँ से इस जगह पे? अगर डाइट ऑफ लगेगा तो उसकी मृत्यु किसी बीमारी के द्वारा होगी। यदि डाइट फ्रॉम लगेगा इस जगह पे, तो आपको ना बीमारी किसी दूसरी बीमारी से का इसकी मृत्यु देखने को ना मिलेगी, या किसी अन्य रीजन के साथ में इसको बीमारी देखने को ना मिलेगी। क्लियर बात यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चंस। हिज अंकल डाइड, तो उस जगह पे क्या आएगा? हिज अंकल डाइड ऑफ, क्योंकि ये कैंसर दिया है, कैंसर एक बीमारी का नाम है। कैंसर एक बीमारी का नाम, इसलिए आपको क्या देखने को मिलेगा इस जगह पर ना? डाइड ऑफ देखने को मिलेगा। ही इज अफ्रेड। अफ्रेड के बाद में हमेशा दो आपको ऑफ देखने को मिलेगा। अफ्रेड ऑफ फिक्स है ये। फिर तो प्रोपोजिशन के अंतर्गत तो देखने को मिलता है। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस। आई एम इल। यहाँ पे इसको आई एम इल में एक रीजन बताया जा रहा है, और रीजन को बताने के लिए हमेशा किसका इस्तेमाल किया जाता है बेटे ना? बिकॉज का, नॉट बेटा एंड और सो का इस्तेमाल है ना नहीं करते हैं।
क्लियर बात है? आगे देखिए, आगे देखिए। इस जगह पे क्या आएगा आपका? बिकॉज आएगा। इस जगह पे क्या आएगा? बिकॉज आएगा। यू वर्क हार्ड यू विल पास। पॉजिटिव सेंस में, पॉजिटिव सेंस में हमेशा इसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा, आपका एफ का इस्तेमाल किया जाता है। आई प्रेफर, इसके थोड़ा, इसको थोड़ा और सुनिए आप। प्रेफर क्या होता है? प्रेफर के साथ में अपन किसका इस्तेमाल है ना करते हैं अपन, देखिए। प्रेफर, प्रेफर, रेफर्स, इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, इन सब के साथ में हमेशा जब भी तुलना की जाए तो इन सब वर्ड्स के साथ में हमेशा आपको टू का प्रयोग देखने को मिलता है। प्रीपोजिशन क्या लगेगा इसे अपना? टू देखने को मिलेगा। जब भी है ना इन शब्दों के अलावा अन्य की बात की जाए तो और दूसरी चीज लगेगी या देन का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अगर ये शब्द देखने को मिलेगा, प्रेफर्स टू, रेफर्स टू, इन्फीरियर्स टू, सुपीरियर टू, जूनियर टू, सीनियर टू, तो इनके साथ में हमेशा प्रीपोजिशन टू को उचित नाम माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस जगह पे ना आपका टू मिलेगा। आई प्रेफर, प्रेफर के साथ में किसका इस्तेमाल किया था? ये प्रेफर है। प्रेफर के साथ में किसका इस्तेमाल किया था? थोड़ी देर बताया आपको ना, टू का इस्तेमाल किया जाएगा इसे तो। चलिए आइए। पेशेंट हैड डाइड, हेड आया हुआ है, पास्ट की बात की जा रही है ऑलरेडी। पेशेंट है ना मर चुका था। द डॉक्टर अराइव, तो डॉक्टर के पहुंचने से पहले ना मर चुका था। तो यहाँ पे सेंस किसका आया बेटे? इस जगह पे बिफोर का, नॉट बेटे आफ्टर का। क्योंकि यहाँ पे जो बताया जा रहा है इस जगह पे जो हेड पास्ट की बार बात की जा रही है इस जगह पे। भोपाल लार्जर, ये जो लार्जर में ईयर जो लगा हुआ है, ईयर बताता है कंपेरेटिव डिग्री के बारे में। किसके बारे में बताता है आपको? ना कंपेरेटिव डिग्री के बारे में बताता है। और कंपेरेटिव डिग्री के साथ में हमेशा आपको है ना देन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे टू और फ्रॉम नहीं है, इस जगह पे क्या देखने को मिलेगा आपको? ना देन देखने को मिलेगा। क्लियर बात है? क्लियर है? नेक्स्ट वन देखिए, 27 पे जाइए आप। 27, वी वर मेकिंग कार्ड्स देन फादर अराब या अरब, इस जगह पे। तो यहाँ पे क्या एडवर्टाइज है अपना? अरब, अराइव्ड, नॉट एन अराइव। उसके बाद देखिए, डोंट लीव दिस प्लेस, डोंट लीव दिस प्लेस अंटिल आई कम बैक। जब तक, तब तक के अर्थ में ना अंटिल का प्रयोग किया जाता है, वैन का प्रयोग ना नहीं करते अपन। आई डॉट 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 बाय, बाय यानी कि बेटे ना V1 इस फर्स्ट फॉर्म में। दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी। और इसके बाद में आपको पता है कि इस जगह पर V1 किसके साथ में देखने को मिलती है? बोर्ड के साथ में। यदि बोर्ड हैव लगता है इस जगह पर, तो यहाँ पर इसके बाद में आपको V3 देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? इस जगह V1 देखने को मिल रही है, इसलिए इसमें यहाँ पे कौन सा करेक्ट माना जाएगा इस जगह पे ना? आपका बोर्ड से माना जाएगा, आपका बोर्ड हैव गलत ना माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए। सी गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन सी लिव्ड इन विलेज, व्हेन सी लिव्ड इन विलेज। तो इस जगह पे ये जो है बेटा, इस जगह पर व्हेन सी लिव्ड, लिव्ड क्या इस जगह बेटा ना V2 दिखाई जा रही है। V2 मतलब ना बेटा को पास्ट फॉर्म बताई जा रही है। इन विलेज, जब वो गांव में रहती थी। तो इस जगह पे बिल तो फर्स्ट फॉर्म में, तो ये जगह कट गया इस जगह पे। कोड इस जगह पे इसलिए नहीं आएगा, सेंस ही इस जगह पे बिल्कुल भी है ना। ठीक है, एबिलिटी कैपेसिटी के लिए आता है, जो कि सेंस नहीं इस जगह पे। बच्चा कौन सा आपका ना बोर्ड, तो इसे कौन सा सही माना जाएगा इस जगह पे ना? आपको बोर्ड सही देखने को मिलेगा। क्या सही माना जाएगा इस जगह पे ना? एकदम है ना, बोर्ड करेक्ट ना माना जाएगा। क्लियर बात है तक? ये दोनों नहीं आएंगे इस जगह। ही वांटेड टू, ही वांटेड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31। ही वांटेड टू बिकम, बिकम्स, बिकमिंग। उसके बाद में क्या? टू के बाद में हमेशा देखने को मिलता है 2+V1 देखने को मिलता है। क्या मिलता है आपको? 2 प्लस है ना V1। तो टू तो आया हुआ बेटे ना, और टू के बाद में V1 देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे बिकम एकदम है ना करेक्ट माना जाएगा। बिकम, नॉट बेटे ना बिकम्स, और बिकम के ना इस जगह पर दोनों के दोनों गलत माने जाएगा। माई फादर इज ए टीचर। भाई फादर के बारे में विशेषता बताई जा रही है, तो थर्ड फॉर्म के साथ है ना बताई जाती है। तो रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड नहीं आएगा इस जगह पर, रिटायर्ड आएगा इस जगह पर। क्योंकि ये इस जगह पे क्या है? रिटायर्ड एज एन एडजेक्टिव का है ना काम कर रहा है इस जगह पे। और एज एन एडजेक्टिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलती है, इसलिए इस जगह पे रिटायर, रिटायरिंग नहीं है इस जगह पे ना, रिटायर्ड एकदम करेक्ट माना जाएगा। ये अवॉइड्स, अवॉइड्स टॉक, टॉक्ड और टॉकिंग। तो यहाँ पे इस जगह पे ना एकदम है ना टॉकिंग है ना सही माना जाएगा। टॉक्ड और टॉक है ना एकदम है ना गलत माना जाएगा। टॉकिंग सही है इस जगह पे, जी नेट का काम कर रहे हैं इस जगह पे। क्लियर बात है तक?
आगे देखिए, गुड्स, गुड्स का मीन्स होता है सामान। विल नॉट बी टेकन बैक, यानी सामान को वापस नहीं लिया जाएगा। कौन से सामान को है? तो सेल, बेचने वाले, सेलिंग बेच रहा है, या सोल्ड जो बेचा जा चुका है। तो जो बेचा जा चुका है जो सामान है ना, उसको वापस नहीं लिया जाएगा। इसलिए सिर्फ बेटा B3 देखने को बोलिए, सोल्ड एंड एक दो करेक्टर माना जाएगा। B3, B3, और सिर्फ B3 कौन है बेटा आपका? सोल्ड। अब इसका साइंस देखिए, सोल्ड गुड्स है ना, यानी बेची हुई आइटम्स या बेची हुई चीज़ है, विल नॉट बी टेकन बैक, उनको वापस नहीं लिया जाएगा। और ऐसी चीज़ें जो मतलब है ना बेची जा चुकी हैं, उन्हीं को वापस नहीं लेते हैं। क्लियर बात है यहाँ तक? आगे देखिए नेक्स्ट वन। आई हियर सम किड्स फॉर हेल्प, एस फॉर्म में शाउट आएगा। यहाँ पर शाउट करेक्ट माना जाएगा, शाउटेड गलत माना जाएगा। शाउट, चिल्लाते हुए। वर्क हार्ड, यू विल फेल, यू विल फेल, मेहनत कीजिए। और बट वो एंड नहीं जाएगा, सिर्फ और आएगा। और यू विल फेल, वर्क हार्ड, अदरवाइज मेहनत नहीं करता आप कैसे हो जाए बेटे ना, फेल क्या हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट वन। ही इज हवर, इस मीनिंग में जो एच जगह पे है वो साइलेंट मोड पे है। इसमें क्या है ना, ये एच साइलेंट पे, इसके लिए इसको जो पढ़ाया जाता है बेटा आर। इसको क्या पढ़ाया जाता है बेटा ना, आर पढ़ाया जाता है। और आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था इस जगह पे, इस वीडियो में, कि जो पहला जो शब्द है यदि बेटा आ है, तो इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा? आर्टिकल एन का यूज किया जाता है इस जगह पे। ए और दा का यूज का अपन नहीं करेंगे। क्लियर बात है तक? चलिए आगे देखिए। प्लीज स्प्रेड बटर, बटर आपका ये कांटेबल में कि अनकाउंटेबल में जाता है? तो बटर बेटा इस जगह पे ना, और इसका वो बेटे ना अनकाउंटेबल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए बेटे ना? अनकाउंटेबल के लिए। और फ्यू का इस्तेमाल काउंटेबल के लिए किया जाता है, जबकि ये कैसा है इस जगह पे ना, आपका ये कैसा है इस जगह पे ना, ये जो बटर इस जगह पर अनकाउंटेबल, जबकि फ्यू का प्रयोग बेटा किस लिए किया जाता है? काउंटेबल के लिए। तो फ्यू के दोनों ऑप्शन सब बने खत्म हो चुके हैं। बचा कौन सा बेटे ना आपका? आ लिटिल। तो यहाँ पे एकदम कौन सा सही बेटा आपका? आ लिटिल एकदम है ना करेक्ट माना जाएगा। क्लियर बात है तक? नेक्स्ट वन देखिए आप। ही हैज गिवन, आपको पता है जैसे ये प्रेजेंट परफेक्ट में इसके बाद थर्ड फॉर्म दी गई है गिवन। आपको पता है एक मीनिंग भी दे सुननी हुई आप लोग, गिव अप, त्यागना या छोड़ना। कि ही हैज गिवन अप, नॉट अवे और फोर, गिव अप, इसमें हो गए, छोड़ना चाहिए आप। बी बियर मास्क, बी बियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस है ना। हमें क्या क्राउडेड यानी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में हमें क्या कर पहनना चाहिए? आपको है ना मास्क करना पहनना चाहिए। एक सलाह दी जा रही है, एक एडवाइस आपको दी जा रही है इस जगह पे। तो यूज टू तो आपके पास्ट हैबिट के बारे में बताता है इस जगह पे ना, आउट टू इस जगह पे क्या आएगा नहीं इस जगह पे। बच्चा कौन सा आपका ना शुड का प्रयोग किया जाएगा। तो बी शुड बियर मास्क एकदम इस जगह पे ना करेक्ट माना जाएगा। क्लियर बात है तक? तो ये सेक्शन सी के क्लास 10 सेक्शन सी के बारे में पार्ट 1 दिया गया। इसके बाद आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आगे ना कराया जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर आपको क्लास 10th व 12th के सभी प्रकार के बोर्ड एग्जाम से संबंधित है ना PDF फॉर्मेट में आपको नोट्स अवेलेबल है कराए जाने विथ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे इस जगह पर। तो प्लीज़ इस चैनल से आप जुड़े रहिएगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।